Hello everyone, welcome back to Stock Solution, your SEBI registered research analyst. I hope you all are doing well. Before starting our video, let's quickly recap कि last week हमारा क्या रहा निफ्टी इंडाइसेस में metals, cryptos and overall हमें आगे क्या प्लान करना है. And the bonus is we have a budget day on 23rd of this July. So Tuesday को हमारा आने वाला बजट, तो हमें क्या प्लान करना है, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, where to look on and where not to, हम वो सब डिस्कस करेंगे. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है एक बहुत न्यूट्रल क्लोजिंग ऑफ 0.12%. सेम फॉर द बैंक निफ्टी, नेगेटिव 0.03%. निफ्टी भी सेम, नेगेटिव 0.03%. मिड कैप में हमें एक सेलिंग देखने को मिली है, नेगेटिव 2.13%. एंड स्मॉल कैप में हमें देखने को मिल रही है नेगेटिव 2.91%. इफ यू टॉक अबाउट सिल्वर, एज ऑफ नो सिल्वर में हमें देखने को मिल रही है नेगेटिव 3.72%. गोल्ड में इट्स वेरी न्यूट्रल ऑफ नेगेटिव 0.38%. तो ओवरऑल हमें एक समझ आ रहा है कि जो हमारे निफ्टी के जो इंडाइसेस हैं एंड जो मेटल्स हैं उसमें हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इस लास्ट वीक में. और अगर हम बात करें बिटकॉइन की, बिटकॉइन में वी कैन सी पॉजिटिव 9.77%. इथेरियम में वी कैन सी पॉजिटिव 7.53%. तो ओवरऑल इंडियन मार्केट्स आर लैगिंग बिहाइंड. क्रिप्टोस मार्केट में ठीक दिख रहा है एंड यूएस मार्केट में भी आई एम सपोजिंग कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहा होगा इन द लास्ट वीक. तो अब हमें प्लान करना है कि अब बैंक बजट के दिन हमें क्या प्लान करना है ऑन अवर इंडेक्सेस एंड ओवरऑल सेक्टर्स में. तो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी से फर्स्ट. तो निफ्टी में क्विकली अनहाइड द ड्राइंग्स. ये ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स एवं वापस हाइड कर रहा हूँ. एक बार आपको मैं कैंडल शो करना चाहता हूँ. दिस कैंडल इज सिग्निफाइंग नेगेटिव इन्वर्टेड हैमर विच इज यूजुअली अ साइन ऑफ एक्सॉशन और द ट्रेंड रिवर्सल. बट अब इसमें ट्रेंड और रिवर्सल और एक्सॉशन कैसे आ सकता है वो हमें कंफर्म होगा बाय द नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल. अगर हमारी फॉलोअप कैंडल, लेट्स से हमारी जो फॉलोअप कैंडल है वो भी एक नेगेटिव क्लोज देती है, तब हम कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो गया टुवर्ड्स डाउन साइड. पर जब तक ये कैंडल नहीं फॉर्म होती है अब तक कहना बहुत मुश्किल है. तो लुकिंग एट दिस कैंडल एक चीज़ बहुत क्लियरली हमें दिख रही है और वो ये है कि एक एग्जॉशन का साइन हमें दिख रहा है. अब वो एग्जॉशन किस फॉर्म में आएगा ये हमें देखना पड़ेगा. अब लेट्स से मान लेते हैं कि नेगेटिव हुआ, पूरा थ्रू आउट द नेगेटिव रहा एंड उसके बाद हमें बाइंग देखने को मिली. एंड बाइंग कैसे आएगी, बाइंग ऐसे आएगी. यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, एक्सपेक्टेड हो गया और एक कैंडल ऐसे बन गई. तो अगर इस टाइप की कोई हैमर कैंडल बनती है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का मूव न्यूट्रलाइज हो जाएगा. फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे एक साइडवेज मोमेंटम. पर अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो मोस्ट लाइकली फिर हमें एक फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल सकती है अप टू 23,000. बट अभी से ये कहना बहुत मुश्किल है. प्लीज़ इस वीक में एक बहुत चीज़ क्लियर है, हम बजट डे पे हम अपनी स्ट्रेटजीज कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं. हम उसमें इंट्राडे सेलिंग करेंगे, इंट्राडे बाइंग करेंगे, वो एक अलग चीज़ है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग कि इस वीक में हमें अपने शॉर्ट्स को, इवन तो लॉन्ग्स को भी हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है. अगर करना भी है देन प्लीज़ कीप ए क्वांटिटी मिनिमाइज्ड, क्योंकि इस वीक में चीज़ें क्लियर नहीं अभी तक हुई हैं. हमें यहाँ पे एग्जॉशन का साइन दिख रहा है विच इज शोइंग कि हाँ अब एक ट्रेंड में एग्जॉशन आ गया. बट एग्जॉशन का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया. मोस्ट लाइकली क्या पता वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करे अपना, या मे बी अप टू दिस टाइम यहाँ पे स्पेंड करें. तो क्योंकि अभी तक रेंज हमारे पास जो 26,000 तक की है वो ऑलमोस्ट 6% की है. तो अगर ये 5-6% की रेंज में अगर ये ऑसिलेट किया तो मोस्ट लाइकली आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा. कोई किसी दिन हुआ भी तो 100-200 पॉइंट्स का देखने को मिलेगा, पर नॉट अ बिगर अमाउंट ऑफ डायरेक्शन. और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत क्लियर बात देखने को मिली थी कि विक्स में हमें राइज देखने को नहीं मिल रहा. जनरली ऐसा होता है कि एक इवेंट आ रहा होता है तो इस इवेंट के अराउंड, जैसे हमने देखा था ऑन द इलेक्शन डे के अराउंड, देखा था कि हमारा विक्स 30+ तक पहुंच गया था ऑन द इलेक्शन डे रिजल्ट्स के दिन पे. अभी तक एज ऑफ नाउ 15 भी क्रॉस नहीं हुआ है, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल. ऑल्दो हमें 10 to 12 की एक इंडिया विक्स की एक रेंज की हमें एक आदत सी हो गई है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स. बट दैट डजंट मीन कि अभी भी हमारा विक्स बहुत हाई है तो डरने की बात है. एज ऑफ नाउ एक कंट्रोल पोजिशंस में है.
थोड़ा सा फियर तो ऑब्वियसली एक पैनिक क्रिएट होता ही है कि बजट एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और उस बजट से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारा आने वाला जो टाइम है वो पॉजिटिव जाएगा या नहीं जाएगा। दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट अभी के लिए यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि एक अग्रेसिव शॉट्स नहीं करना है अनलेस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है, तब अलग बात है। आरएसआई देखते हुए तो हमें लग रहा है कि एक ट्रेंड रिवर्सल या एटलीस्ट प्राइस बेस्ड करेक्शन या टाइम बेस्ड करेक्शन आनी चाहिए, बट उसके लिए वी हैव टू वेट। तो डेली चार्ट में हम देख पा रहे हैं एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है विच इज शोइंग अ काइंड ऑफ बेरिशनेस ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। और अगर यही मैं अगर 1 आवर पे आऊँ, 1 आवर में हम देख पा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न, और इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये। एक ट्रेंड एंड का सपोर्ट चल रहा था ऑलमोस्ट फॉर मोर देन अ मंथ। अब वो ब्रेक हुआ है, अब वो ब्रेक होके यहाँ पे देखते हैं हम कि वो क्या आता है। यूजुअली जो हम देख पा रहे थे, पीपल यूजुअली क्या करते हैं, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये सेलिंग को आप समझ सकते हो कि किस तरह का मोमेंट आ सकते हैं। लेट मी शो यू दैट। ये सेलिंग आई है, जनरली क्या होगा इस सेलिंग में, आपको लगा ट्रेंड का ब्रेक हो गया है तो आप अर्ली एंट्रीज कर लोगे। अब होगा क्या, जिन्होंने अर्ली एंट्री कर रखी है थोड़ा सा ही नीचे जाएगा, टाइम स्पेंड करेगा, नए सेलर्स को इनवाइट करेगा, यहाँ पे आया फेक आया, फिर वो फेक को थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर्स करेगा, और फिर उसके बाद इट स्टार्ट इट्स जर्नी टू द डाउन साइड। दिस इज वन कंडीशन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट कर रखे थे उनकी और पोजीशंस को ये कैप्चर करेगा और उनके क्वांटिटीज को इनवाइट करेगा। फिर यहाँ पे और सेलर्स इनवाइट होंगे, उनका यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, देन दे विल स्टार्ट शॉर्टिंग इट। वो शॉर्ट करेंगे, जैसे वो शॉर्ट करेंगे एक ट्रैप क्रिएट होगा, वो ट्रैप इनके ऑलमोस्ट सोलोसेस इस एरिया तक में रहेंगे, उनके सोलोसेस को ट्रिगर कराएगा, एंड देन इट विल मूव अप, एंड देन वापस वो ये नीचे आएगा। ये वन पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जिन्होंने शॉर्ट्स डिप्लॉय किए हैं उनको पहले यहाँ पे ये दिखा दिया, अपसाइड दिखा दिया। अपसाइड के बाद उनको ये लगेगा कि यहाँ पे अब ये पुल बैक है, तो पुल बैक की तरह वो यहाँ पे और शॉर्ट करेंगे, और जैसे वो शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, उनके वापस सोलो हिट करेगा, तो वापस नीचे आएगा, तो वापस यहाँ पे आया इस रेंज में, और फिर वो कंटिन्यू करेगा जर्नी। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे डीके आया, यहाँ सोलो फिगर हुए, यहाँ सोलो फिगर कराए इन्होंने, और फिर उसके बाद वो गया। तो इसका मतलब क्या है, क्या हमें एक पुल बैक का वेट करना चाहिए? यस ऑफ कोर्स हमें पुल बैक का वेट करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, दैट इज वन अर्ली साइन, बट दैट डजंट मीन कि अभी आपकी सेलिंग स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं दिस आर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स, दिस एरिया एंड दिस एरिया, दिस आर द मेजर इमीडिएट सपोर्ट्स। जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि ये रेंज हमारी प्राइस यहाँ से निकल जाएगी, अगर आप इसको प्ले कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्कैल्प दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अभी के लिए मैं आपको एक एडवाइस यही करूँगा कि एकदम से आप इमीडिएट शॉर्ट्स या इमीडिएट लॉन्ग्स ना करें। जैसा मार्केट का बिहेवियर आपको दिखता है आपको उसके अकॉर्डिंगली करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हमने डिस्कस किया वैसा हो ही ना सीधा वो सीधा फॉल करे। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे अगर आप करंटली अगर आप शॉर्ट करते भी हो, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है तो आपका जो स्टॉप लॉस एरिया है वो बहुत बड़ा रहेगा। वी आर रिस्किंग मोर ऑफ मनी टू हैव अ स्मॉलर रिवॉर्ड्स विच इज़ नॉट मेकिंग मैथमेटिकल सेंस। इसलिए मैं आपको ये डिस्कस कह रहा हूँ कि आपको एकदम से शॉर्ट्स नहीं करना है। वेट फॉर द कंफर्मेशन पुल बैक्स, एंड फिर उसके बाद आप एंट्री करें, एंड प्रेफर करें कि वो पुल बैक्स आपके बड़े टाइम फ्रेम पे आए तो ही बेटर रहेगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। आपको मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल, इसमें बहुत लोग ट्रैप हुए थे, कुछ हद तक हम लोग भी हुए थे, बट येस वी हैव रिवर्स आवर पोजीशंस एंड देन वी हैव मेड अ गुड मनी आउट ऑफ दैट आफ्टरवर्ड्स। बट यहाँ क्या हुआ था, ये ब्रेक हुआ था, दिस इज ऑफ 21 जून, जस्ट 1 मंथ बैक। क्या हुआ था, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, एक इसने लोअर लो का फॉर्मेशन किया था, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स इन्वाइट हुए थे, नेक्स्ट दिन डाउन ओपन भी हुआ, बट इमीडिएटली उसके बाद ये आराम से करता करता ऊपर आ गया। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट डे जब यहाँ पे इसने वापस ट्रिगर किए स्टॉप लॉसेस, एंड आपको देख सकते हो 1000 पॉइंट ऑफ रैली, 1000 पॉइंट ऑफ रैली, दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कंफर्मेशन चाहिए तभी हम जा सकते हैं। इस तरह के अग्रेसिव शॉट्स आप नहीं कर सकते। यस वी हैव द अर्ली साइन, तो ऑब्वियसली लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी
मतलब प्लान करना है शॉर्ट के लिए, बट जब तक वो शॉर्ट डिप्लॉय मतलब वो शॉर्ट आपको एक्चुअली में नहीं कन्विंस कर रहा है कि वो अब विजिबल हो गया है, तब तक वो शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम बजट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, बजट में लोग एग्जम्पशंस लगाते हैं कि इस सेक्टर में इंफॉर्मेशन आएगा, इस सेक्टर में आएगा, दे गो फॉर द स्पेकुलेशंस। आई बिलीव स्पेकुलेट करने का कोई भी सेंस नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मान लो डिफेंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ आती है, तो मोस्ट लाइकली अब क्या होने वाला है, डिफेंस में लोग एकदम से अपनी एंट्रीज पहले बिल्डअप करेंगे, न्यूज़ आएगी तो एक और बिल्डअप करेंगे। और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई सेक्टर अच्छे से परफॉर्म पहले से कर चुके हैं, तो इसका मतलब मार्केट्स में वेरी श्योर अबाउट कि एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। और उनकी वो पोजीशंस में अब जहां लोग एंट्री कर रहे हैं, द स्मार्ट पीपल विल एग्जिट देयर मनी। ऑल राइट, तो वो अपना एग्जिट कर रहे होंगे पोजीशंस को, आप अपनी एंट्री नहीं बना रहे होंगे बैठ के, एंड मोस्ट लाइकली फिर वो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के परफॉर्म नहीं करेगा। एंड देन यू विल थिंक कि आपने गलत एंट्री कर ली है। एंट्री गलत नहीं थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि किसी चीज़ में अगर आप एंटर कर रहे हो, देन टू अंडरस्टैंड कि क्या उसमें आपको उतनी वैल्यू मिल पा रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या नहीं मिल पा रही है। कई लोग मुझे ये बोलते हैं बैठ के कि कोई कोई पर्टिकुलर स्टॉक 100 का है, वो 120 आ चुका है एंड इट इज सपोज टू गो 200, तो वो उस टाइम पे एंट्री कर लेते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि क्या अपसाइड का जो पोटेंशियल जाने का, क्या वो डाउन साइड से ज़्यादा है या नहीं है। अगर मुझे दिख रहा है कि वो स्ट्रेच 120 तक काफ़ी आ चुका है, तो आई नो दे दे वी हैव टू वेट फॉर अ कूल ऑफ। भले उसमें हमें पेशेंस ऑब्वियसली दिखाना पड़ेगा, उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वी हैव टू कीप ट्रैकिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक। बट अगर वो मुझे 120 का स्टॉक लेट से 105 100 के आसपास मिलता है, इवन बिलो दैट, और मुझे वहाँ पे एक नई एंट्री मिल रही है विद अ बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड, तो मैं वहाँ प्रेफर करना पसंद करूँगा। एंड लेट्स से अगर 120 का स्टॉक अगर 120 प्लस लग रहा है और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके ट्रैप कर रहा है और फिर कुछ टाइम साइडवेज हो रहा है, फिर वो मोमेंटम आ रहा है, तो वहाँ पे अब ये समझ सकते हैं कि मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू बी इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अब इससे कई लोग एग्री करेंगे, कई लोग डिसएग्री करेंगे, आई टोटली अंडरस्टैंड, सबका अपना अपना एक सब्जेक्ट एक व्यू होता है, एक ओपिनियन होता है। बट व्हाट आई बिलीव इज कि जब मैं एंट्री करूँ तो उसमें मुझे एक प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो, कंफर्टेबल मुझे वो दिखे, एंड देन आई कैन राइड द ट्रेन। पीपल आर कंफर्टेबल विद राइडिंग द लॉसेस, बट आई एम कंफर्टेबल राइडिंग माई प्रॉफिट्स। अगर मुझे प्रॉफिट दिख रहे हैं स्टॉक में, उसमें वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एंड इट्स गुड इनफ फॉर मी। भले ही मैं उसमें 2-4% 5% का एक मिस करूँगा, बट उसकी जगह जो मैं वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम पे कर रहा हूँ, वो मेरे लिए एक मेंटल सेटिस्फेक्शन से बढ़कर है। तो उस दिन हमें कुछ भी, मैं तो मतलब पर्सनली आपको कहूँगा कि उस दिन मैं कुछ अजम्पशन करने वाला नहीं हूँ। बट एज वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि अगर अब एक थीम बन चुकी है थ्रू आउट द मार्केट कि मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, येस वी नो द मार्केट्स आर वेरी ओवर वैल्यूड, बट मार्केट का एक सबसे सिंपल बिहेवियर जो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, वो ये है कि मार्केट्स आर सुप्रीम एंड मार्केट्स विल टेंड टू बिहेव द वे इट इज मेंट टू बिहेव। वो आपके assumptions है, मेरे assumptions है, किसी के भी assumptions पे या किसी की चीज़ पे वो काम नहीं करेगा। इट विल बिहेव द वे इट इज सपोज टू बिहेव। तो अब होगा क्या, वट आई एम अज्यूमिंग इज कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो पीपल आर क्या सपोज कर रहे हैं कि एक सेलिंग के लिए प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब मोस्ट लाइकली आई एम थिंक कि मंडे में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो सेलिंग प्रेशर में क्या होगा कि लोग अपने और शॉर्ट्स को डिप्लॉय करेंगे। एंड आई एम अज्यूमिंग कि अगर मार्केट में एक अच्छा बजट आ गया या अच्छा बजट की न्यूज़ आ गई है, तो वो सारे शॉर्ट्स को स्क्वीज हो जाएंगे एंड वापस से मार्केट हमारे इस पोजीशन पे आ जाएगा, एंड फिर एक रेंज बाउंड हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो कि एक बहुत assumptions के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं बैठ के, वो चीज़ काम नहीं करती है। हमें चीज़ को रियलिस्टिकली, मतलब जैसे मैं भी जैसे आपकी अपनी अपनी बात करूँ, तो आई वाज अज्यूमिंग फॉर अ पुल बैक कि मेरे को यहाँ पे कुछ शॉर्ट एंट्रीज दिखें, उसके बाद देन इट मूव अपवर्ड्स, तो मुझे दिक्कत नहीं है। बट यस, जब यहाँ तक वो मार्केट आ गया था, देन वी हैव रियलाइज कि अब मार्केट में हमें एग्रेसिव शॉर्ट होने का या शॉर्ट की उम्मीद करने का अब भी फ़ायदा नहीं है। लेटेस्ट स्टेज पे अगर वो होता तो अलग बात है, पर अभी फ़ायदा नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन, वो ये यही मतलब है। यहाँ भी लोग अज्यूम करने वाले हैं कि शॉर्ट्स होगा, एंड मोस्ट लाइकली अगर वो शॉर्ट कंटिन्यू होता भी है, तो आई एम अज्यूमिंग कि एक अच्छी न्यूज़ ने वो पूरे शॉर्ट स्क्वीज कर देगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर का रिस्क हाई है अभी इस टाइम पे एज कम्पेयर टू द आप जो इंटरनली जो आप इस चीज़ को देख पा रहे हो। जब एक्सटर्नल फैक्टर का रिस्क हाई होता है तो क्वांटिटीज़ या तो कम रखी जाती है, या उन क्वांटिटीज़ में प्ले ही नहीं किया जाता उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अगर आप प्ले नहीं भी कर रहे हो बजट में, दैट्स नॉट गोइंग टू बी बिग इशू। येस, द बजट्स आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है हमें।
बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो उससे बेटर है कि अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें आप और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम करें, ठीक है। दिस इज वन थिंग। तो आपको बजट डे पे सिर्फ और सिर्फ पहला तो पॉइंट ये है कि इंटरडे प्ले करना है, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें। अगर साइकोलॉजी आपको नहीं समझ आ पा रही है, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। आपको जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपको यू हैव टू बिकम रिच, जरूरी नहीं है आपके पास पूरी ज़िंदगी है रिच बनने के लिए, और अपना कैपिटल प्रिजर्व करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है इंसान को। आई एम नॉट सेइंग कि पार्टिसिपेट करें या ना करें, दैट इज़ नॉट माई दैट इज़ नॉट माई जॉब टू टेल यू, बिकॉज आप इतने समझदार है कि क्योंकि आपकी हार्ड एंड मर्निंग आपको कैसे यूटिलाइज करना है, यू अंडरस्टैंड दैट। आई एम जस्ट हियर टू गाइड कि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आ पा रही आपको तो उसको अकॉर्डिंगली प्ले करना है। तो अब शॉर्ट्स के लिए अगर मैं प्लान करूंगा पर्सनली तो मुझे एक पुल बैक एंट्री चाहिए, चाहे वो पुल बैक थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो और थोड़ा टाइम उससे मेरा थोड़ा जो ओवरऑल जो मैटर है, मतलब जो मुझे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं वो मुझे कम मिलते हैं ना, आई एम ओके विद दैट, बट एटलीस्ट कंफर्म एंट्री हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी अब पीक पे जाएगी। अब वोलेटिलिटी पीक पे जाएगी एंड जस्ट इन केस अगर बजट में कुछ इशू आता है तो वोलेटिलिटी और बढ़ जाएगी बैठ के, दैट इज़ वन थिंग। और अगर बजट अच्छा आता ही है तो आई एम अज्यूमिंग कि जो ये रैली आई है इट मे बी बिकॉज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट एंड द न्यू बजट जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अच्छा आने वाला है, तो ओवरऑल उसमें एंट्री पहले से ही उसने अपने आप को उसको डिस्काउंट इन कर लिया होगा फैक्टर को, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर वो मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए। तो लॉन्ग टर्म होराइजन में एग्जॉशन दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिख रही है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में हम शायद थोड़ा प्ले कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी मार्केट इंटैक्ट है और अभी दिक्कत नहीं है। आपका 24,000 इज अ बिगर सपोर्ट लेवल, जब तक वो उसके ऊपर इंटैक्ट है हमें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। टेंशन हमारी तब होगी अगर हमारा विक्स एकदम से अगर स्लाइटली अगर एकदम से राइज होता है और फिर ड्रॉप होता है तो विट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द ऑप्शन जो सेलर्स है, क्योंकि सेलिंग में एकदम से आपका पहले बढ़ रहा होगा उस टाइम पे और फिर जब वो ड्रॉप होगा तो मोस्ट लाइकली उस टाइम पे तो वो पोजीशन एग्जिट कर चुके होंगे। तो अंडरस्टैंड कि अगर विक्स राइज कर रहा है तो प्रेफर टू गो विद द ऑप्शन बाइंग रेदर देन ऑप्शन सेलिंग। अगर विक्स ड्रॉप हो रहा है देन थिंक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट, शॉर्टिंग द ऑप्शंस, whether it's put or call or whatever your strategy is। तो ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया निफ्टी को काफ़ी डिटेल में। तो दिस आर द मेजर सपोर्ट लेवल्स एंड 23,000 इज अ बिगर सपोर्ट लेवल। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, अगर इसमें ऑसिलेट भी करता है इट वॉन्ट बी अ बिग इशू, उसमें ऑसिलेशन वहाँ पे होता रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी विल लुक फॉर दैट। अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और वो है इनसाइड कैंडल। दिस इज द इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है तो मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिगर मूव इन द मार्केट, पर वो बिगर मूव हमारा तभी आ पाएगा जब हमारी ये दो मेजर रेंजेस ब्रेक होंगी तब। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, अगर मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेकर, यहाँ पे एक 1 आवर में ब्रेकआउट दिखाया एंड इमीडिएटली वहाँ से हमें एक वापस फेक देखने को मिला और वो अब नीचे आ गया। तो यहाँ पे जिनके भी स्टॉप लॉसेस हैं वो भी यहाँ ट्रिगर किए हैं, अब यहाँ पे आके साइडवेज हो गए। अब दोनों साइड से पोजीशंस को इन्होंने स्क्वायर ऑफ करवा दिया है, तो अब देखते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आई एम स्टिल एज्यूमिंग कि डाउन साइड के लिए प्ले अब करने का मैं नहीं करूँगा। जो फेक्स आ रहे हैं ऑन द अपसाइड एंड डाउन साइड में जो फेक ऑन वापस मोमेंटम हाई आ रहा है, जिस शोइंग की कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं टुवर्ड्स अपसाइड। ये एजम्पशन की बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं डेटा देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो एजम्पशन के बेसिस पे है। बट हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक होता है और हमें वापस से लेवल ब्रेक नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली हमारे 51,000 के लेवल भी एक्टिवेट होंगे एंड फर्दर भी अगर जाता है तो वी कैन सी द लेवल ऑफ 50,000 एज वेल। क्योंकि अब बैंक निफ्टी का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो 2% भी 1,000 पॉइंट के अराउंड होता है तो इट्स बिग थिंग नाउ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं है, सिमिलर है। आपको वेट एंड वॉच करना है अपनी एंट्रीज के लिए। आपको लग रहा है आपकी एंट्रीज बन पा रही है देन प्लीज़ गो फॉर दैट। अगर नहीं लग रहा है वेट फॉर योर एंट्री, कन्फर्म योर एंट्री एंड उसके बाद आप एंटर करें, दैट विल बी मच बेटर। अभी के लिए बैंक निफ्टी में मेजर रेंजेस हैं 53,150 एंड 51,950। तो ये ब्रेक नहीं होंगी, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बिगर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ से अगर वापस ये क्रॉस करता है देन आपका फर्स्ट टारगेट 53,150 का बनेगा एंड उसके बियॉन्ड जाता है तो हम देखना पड़ेगा। अभी के लिए वी हैव अ गुड एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम नाउ
because of the two things. One is budget day and second is our inside candle. इसके देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, बट वी हैव टू वेट फॉर अवर एंट्री। एटलीस्ट अभी समझ लीजिए अपसाइड 500 पॉइंट्स एंड डाउन साइड भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। तो बैंक निफ्टी डिस्कस हो गया है। अब फिर निफ्टी पे आते हैं। फिर निफ्टी में भी बहुत, और फिर निफ्टी की एक बहुत अच्छा चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो है इसका न्यूट्रलिटी। इसका न्यूट्रलिटी एज कम्पेयर टू फिन बैंक निफ्टी इज मच बेटर। तो अगर मैं अपसाइड के लिए प्लान करूँगा तो ऑब्वियसली आई विल प्लान फॉर द फिन निफ्टी। अगर डाउन साइड के लिए प्लान करूँगा देन आई विल प्लान फॉर द बैंक निफ्टी। ये वन ऑफ द थिंग्स हैं। एंड प्लस फिन निफ्टी की तो उस दिन एक्सपायरी भी है, तो इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर द फिन निफ्टी। अगर मोमेंटम वाइल्ड आते हैं तो आपको शायद गामा ब्लास्ट वगैरह भी देखने को मिल सकता है, जो आप पर्टिकुलरली जो सुनने को मिलता है हीरो जीरो स्ट्रेटजीज। मैं पर्सनली उनको प्रमोट नहीं करता हूँ। इट इज़ समथिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ योर कैपिटल, ठीक है। पीपल आर डूइंग इट एंड पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। आई डोंट नो बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, बट जनरली मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ बिकॉज आपने इसमें बड़ा कैपिटल आप डिप्लॉय नहीं कर सकते हो। आपने डिप्लॉय कर भी दिया देन मोस्ट लाइकली आप एक स्मॉल कैपिटल डिप्लॉय करोगे विच वॉन्ट बी मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस टू योर कैपिटल, अनलेस आप इतने प्रो हो कि आप उसको बहुत वाइजली यूज़ कर पा रहे हो, देन इट्स डिफरेंट थिंग। और अभी के लिए आई एम प्रेफरिंग टू अवॉइड दैट। बट यस, फिन निफ्टी इज गोइंग टू हैव अ गुड मोमेंटम ऑन दैट डे, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज उस दिन एक्सपायरी है उसकी। तो ओवरऑल फिन निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो 23,350 का है, वो ब्रेक होता है देन ऑब्वियसली आपको लेवल 23,000 के, 22,800 के, 22,600 के एंड 22,000 के लेवल्स भी ओपन होंगे। बट ये बहुत बड़े लेवल्स हैं, मतलब यहाँ तक का लेवल तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। अगर अनलेस बजट बहुत ही बेकार आया तो अलग बात है, बट वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। बट yeah, somewhere you can expect the level of 22, 23,200, 22,800 and possibly शायद 22,600, बट दिस इज my रेंज। तो मैं यहाँ पे अभी लोग को मैं अपॉर्चुनिटी कि यहाँ तक आई फॉर द प्रॉफिट बुकिंग इस साइड, दिस इज द जोन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगर मैं अप साइड के लिए ब्रेक होते देन ऑब्वियसली यू कैन सी द मोर न्यू ऑल टाइम हाइज। फिर निफ्टी डिस्कस हो चुके हैं। एंड यस, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू डिस्कस ऑन द निफ्टी पार्ट। दिस इज द स्टार्ट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन पे आता हूँ, दिस इज द स्टार्ट। एंड अगर मैं कॉन्फ्लुएंस बना के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑन 24,000 विच इज शोइंग कि 24,000 इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल लेवल, बहुत क्रिटिकल लेवल है। एंड वन मोर लेवल विच इज 23,500। इसका मतलब जो डाउन साइड में जो क्रिटिकल लेवल्स है वहाँ से आपको शायद बाउंस देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब यही है कि डाउन साइड के लिए आपको बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं। आई एम प्लानिंग मोर फॉर द साइडवेज मार्केट देन द प्राइस बेस्ड करेक्शन, क्योंकि प्राइस बेस्ड करेक्शन काफ़ी हमें मिल चुकी है। टाइम बेस्ड करेक्शन समथिंग विच वी आर नॉट एक्सपीरियंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। टाइम बेस्ड करेक्शन अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है, विच इज़ समथिंग वी आर लुकिंग फॉर। टाइम बेस्ड करेक्शन अगर आती है देन दैट विल बी वेरी गुड। अगर मैं इस चैनल को भी एक्सटेंड कर दूँ, आई एम एज्यूमिंग कि इस जोन के आसपास तक में इट विल स्पेंड इट्स टाइम फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करेगा अपनी अपवर्ड जर्नी। अगर हमारा मार्केट का इंटैक्ट रहता है तो दैट इज मेजर थिंग वी हैव टू डिस्कस। लेट्स रियली सी व्हाट द मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। इंटरेस्टिंग क्यों है उसका रीजन दिखाता हूँ। वो कंटिन्यूस इट वाज गोइंग अपसाइड, वी हैव नो सीन द साइन ऑफ एग्जॉशन। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर था, थोड़ी हैमर कैंडल बनी थी यहाँ पे एंड उसका फॉलोअप कैंडल बाइंग की नहीं बनी है, विच इज समवेयर शोइंग द साइन ऑफ एग्जॉशन। अब एग्जॉशन के साइन में इंटरेस्टिंग क्या रहता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मोमेंटम खास देखने को मिलेंगे नहीं, बट स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आपको बहुत से देखने को मिलते हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कहाँ पे हो रहे हैं कहाँ पे नहीं हो रहे हैं। एंड इस तरह के साइडवेज मोमेंटम में आपको एक बहुत अच्छा सेटल रिलेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो मूव्स मिलेंगे वो टेम्परली आपको, आप डिफेंस एरिया में देख पा रहे थे, यू कैन सी द रेगुलर अपसाइड्स, अब उतने अपसाइड आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे अगर ये साइडवेज मोमेंटम में जाता है। तो अगर सेलिंग ही स्टार्ट हो गई है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, फिर तो आपको डाउन साइड ही देखने को मिलेगा जहाँ तो आपके जितनी भी पोजिशन है। अब देख पा रहे हैं कि ये जोन 11,750, दिस विल गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल जोन
बिकॉज यहाँ पे फिबोनाची क्लस्टर्स भी आ रहा है, हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है एज पर अवर टेक्निकल एनालिसिस। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी ए मेजर लेवल। इसका हमें वेट करना पड़ेगा मेक और ब्रेक का। फर्स्ट साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल तब आएगा जब ये ब्रेक करेगा, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वापस से अपने चैनल में आ जाएगा एंड देन वी कैन सी फर्दर ब्रेक डाउन। बट उससे पहले जो आपकी जो पोजीशंस बन रही हैं उसमें नई पोजीशन ऐड मत करें, बट आपकी जो प्रीवियस पोजीशन चल रही है उसमें अगर आपका बहुत अच्छा गेन चल रहा है और हल्का सा पुल बैक भी आता है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी बिग इशू, बिकॉज आपका उसमें आप प्रॉफिट्स पे अपना गेम खेल रहे हो, नॉट ऑन योर कैपिटल फर्स्टली। तो वहाँ पे फिक्र करने की बात नहीं है। तो ये पुल बैक विल बी ए वेरी हेल्दी पुल बैक मेरे हिसाब से, इट विल बी वेरी हेल्दी पुल बैक, एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, इट विल बी गुड। एक वन थिंग है जो आपको मेक श्योर करना है। बाकी ये लेवल्स हम अपने को डिफेंड कर ही रहे हैं, फर्दर ब्रेक डाउन आता है देन वी विल सी कि यहाँ पे क्या होता है। सिमिलर फॉर द स्मॉल स्मॉल कैप, स्मॉल कैप भी अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे होल्ड ऊपर कर रहा है। सेलिंग ऑब्वियसली हमें देखने को मिल रही है, बट सेलिंग में तो यस वी वर डिस्कसिंग द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में हम देख पा रहे हैं कि एक सेलिंग स्टार्ट हुई है एंड दिस वाज अ रेंज, तो उसने ब्रेकआउट किया, वापस से इस जोन पे आ गया। मुझे शोइंग कि एग्जॉशन तो आ गया है, जैसे अब यहाँ देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आरएसए में बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आए तो यस एक अच्छा खासा हमें पुल बैक देखने को मिल गया है एंड एक इमीडिएट यहाँ पे आके सपोर्ट अभी रुका हुआ है एंड आर एस आई इज इन द ओवर सोल्ड जोन नाउ। पॉसिबिलिटी है कि आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा एंड वो पुल बैक के बाद अगर कंटिन्यूएशन आता है, लेट्स से अगर हम फिबोनाची लगाए यहाँ पे, ठीक है, तो इस जोन से कॉन्साइड करते हैं वापस से कंटिन्यू करते हैं, देन हमारे लेवल्स जो होंगे 18,000 के वो ओपन अप होंगे, बट दिस विल बी द क्रूशियल लेवल 17,000 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि उससे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ 0.5 का एक क्लस्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें विद अवर सपोर्ट जोन। एंड अगर मैं बात करूँ एक क्लस्टर यहाँ फॉर्म हो रहा है और एक क्लस्टर यहाँ पे आ रहा फॉर्म हो रहा है, विच इज शोइंग कि बहुत डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी सेलिंग का जो जो साइन दिख रहा है वो सिर्फ साइन दिख पा रहा है बिकॉज ऑफ द बिगर रैली दैट इट हैज़ डन फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, बट दैट डजंट मीन कि अभी हमें पैनिक करने की जरूरत है। अब इस सेलिंग में वी हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। अगर मार्केट सस्टेन करता है, अपसाइड के लिए प्लान करता है, देन विल लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे हमारा अपसाइड का पोटेंशियल हाई रहे। ऑलराइट, तो ये चीज़ हमें नोटिस करनी है, इस सेलिंग में डरने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत मेजर कोई न्यूज़ ब्रेकआउट आता है या बहुत मेजरली मतलब ये स्टॉप नहीं करता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट द ट्रेंड रिवर्सल। यस ऑब्वियसली अभी का गैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास का अभी भी है इसके पास गैप, जो ये कर सकता है, नीचे आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेंड रिवर्स हुआ है। इसका मतलब सिर्फ ये कि एक प्राइस बेस्ड करेक्शन आई है फॉर टाइम बिंग एंड फिर हमें नई एंट्री देखने को मिलेगी। तो अगर आपको बहुत डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, then obviously you can exit your positions, because I've heard somewhere बहुत अच्छा डायलॉग है ये कि that you are just one brokerage away for the re-entry। अगर आप सिर्फ वापस से वो री एंट्री करनी है, आपको पोजीशन से मिल पा रही है, देन इट्स टोटली फाइन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लॉसेस का बुक करना, प्रॉफिट का बुक करना, लॉसेस का अनरियलाइज होना, प्रॉफिट का अनरियलाइज होना, इट्स पार्ट ऑफ गेम। इसको इस तरह से देखेंगे कि आपके लगातार लॉसेस बुक हो रहे हैं, लगातार प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, यू कैन नॉट जज ए परफॉर्मेंस ऑन बेसिस ऑन दैट। आप एक जब लॉन्गर टाइम होराइजन में आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यस हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। इवन बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स का, बहुत लोगों का लॉसेस होते हैं, बट दैट डजंट स्टॉप देम टू टू कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप लुकिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज। दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम। यही यहाँ पर अगर सेलिंग नहीं आती और यहाँ से आपका और ट्रेंड और आगे बढ़ जाता है, देन यू विल कीप रिग्रेटिंग कि आपने क्या कर दिया। तो यस, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी, लुक फॉर द वेन्यूज जहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं, एंड देन आप अपना डिसीजन लें अकॉर्डिंगली। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो आपको एवेन्यूज देखने पड़ेंगे कि आपको कैसा, आप किस माइंडसेट से आ रहे हो, किस माइंडसेट से नहीं आ रहे हो। अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट, अब हम आते हैं मेटल्स पे। वी हैव डिस्कस इनफ ऑन द निफ्टी एंड अदर पार्ट्स, लेट्स क्विकली डिस्कस ऑन द सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड में बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है वो ये है, यहाँ पे दे हैव स्पेंड सम टाइम, इट वाज सपोज कि यहाँ पे ये शायद ब्रेक करेगा, बट यहाँ वो ब्रेक नहीं कर पाया। एक सेलिंग आई, वापस से पुल बैक लिया, वापस सेलिंग कंटिन्यू हुई है,
अब जो ये लेवल है, दिस इज वेरी क्रूशियल लेवल, ये मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? लेट मी शो यू फ्रॉम द फिबोनाची। अगर इस जोन में आपको बाइंग नहीं देखने को मिल रही, विच इज़ 89,000, अगर 89,000 भी अगर ये ब्रेक करता है तो पॉसिबली है कि जो हमने ये मूव देखा था ब्रेकआउट, इट विल टर्न इनटू अ सेल ऑफ। ये जो पूरा मूव फेक हो जाएगा एंड देन इट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी। क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज आई एम स्टिल अज्यूमिंग एंड स्टिल अंडरस्टैंडिंग द डेटा। जो वो ये शो कर रहा है कि सिल्वर्स में अभी भी एंड गोल्ड में अभी भी एक काइंड ऑफ ट्रेंड बाकी है। आई विल स्टिल प्लान फॉर द अपसाइड, बट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। अगर वो मार्केट कंडीशन सपोर्ट नहीं करे तो ऑब्वियसली उसको करने का नहीं है। बट लुकिंग एट द प्राइस स्ट्रक्चर, मैं ये चीज़ कह पा रहा हूँ कि अपसाइड का प्लान करूँगा। बट उसमें आपको जो मेजर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट्स है, उनका टूटना जरूरी है। तो अभी के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है वो है 94,000 एंड 89,000। तो अभी 5,000 पॉइंट की रेंज बन चुकी है। उसके मेक और मतलब उसके ब्रेकआउट पे, ब्रेक डाउन पे वी हैव टू प्लान कि हमें अपनी क्वांटिटीज को कैसे मैनेज करना है। ऑलराइट, एंड सेम फॉर द गोल्ड। गोल्ड में भी हमें एक अपसाइड देखने को मिला था, एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के आसपास था ये, बट वापस से यहाँ से सेलिंग आ गई है। वी हैव सीन अ गुड सेल ऑफ। तो अब ये अपने क्रूशियल सपोर्ट पे है, अगर ये इस पे नहीं स्टे कर पाता तो वापस से इस रेंज में आ जाएगा, देन इट विल बी अ रेंज बाउंड मार्केट। तो अभी के लिए कहना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल इट्स ट्राइंग टू होल्डिंग इटसेल्फ ऑन द अपसाइड एंड वी हैव टू वेट। और अगर हम बात करें फिबोनाची की, तो जो क्लस्टर है यही बन रहा है वो 76,000 के अराउंड। तो 76,000 गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल लेवल फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव, वेदर इट्स फिबोनाची और ऑल द सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ वन थिंग। तो वी हैव टू मेक श्योर कि अब जो आने वाला वीक है वो कैसे मेक और ब्रेक करते हैं इस लेवल्स को। ठीक है, नथिंग मच टू डिस्कस ऑन सिल्वर एंड गोल्ड। लेट्स क्विकली सी द क्रिप्टो पार्ट। क्रिप्टो में हम देख पा रहे हैं कि चैनल पैटर्न के अंदर था, यहीं से एक वैल्यू जोन से इसने बाउंस लिया एंड देन वी कैन सी अपसेट रैली और ऑलमोस्ट 12,000 पॉइंट्स, विच इज 20% प्लस इफ यू ट्रांसलेट इन द बिटकॉइन के टर्म्स में, इज वेरी गुड। तो अब हम लोग को अब अपसेट होल्ड कर रहा है। अब ये वापस अपने इस रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, ये ब्रेक होगा देन वी कैन सी गुड डाउनफॉल। भी एक इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है इसका 61,000 का एंड 53,000 गोइंग टू बी बिगर सपोर्ट लेवल। ये भी अगर ब्रेक होता है देन, and अगर ये ब्रेक होता है then we can see the bigger levels of 40,000 के अराउंड, 40,000 के अराउंड, that we have to wait and watch। अभी के लिए कहना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं बात करूँ इथीरियम की, इथीरियम में भी सेम हुआ, अपने वैल्यू जोन के पास आया, वहाँ से बाउंस आ रहा है। तो उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 3600 का, 3650 का, वो ब्रेक करेगा देन इट मूव टुवर्ड्स 4,000 प्लस के टारगेट्स पे। इमीडिएट जो अभी इसका सबसे बड़ा इमीडिएट सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है, वो है 3250 का एंड 2850 का। ऑलराइट, तो ये दो लेवल्स हमें देखना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में। तो बिटकॉइन थ्योरी में डिस्कस हो गया है। लेट्स क्विकली सी हमारा एफआईआईएस का डेटा, डीआईएस का एंड प्रोस का डेटा इन द फ्यूचर ऑप्शन। इट इज शोइंग द मीडियम वेरिएशन। आपको समझना पड़ेगा जो चेंज हुआ है ओवरऑल। अभी भी अगर आप देख पा रहे हैं तो पॉजिटिव नेट ओआई है। तो मे बी दे हैव मेड अ फ्यू अनवाइंडिंग ऑफ देयर पोजीशंस, बट स्टिल अभी भी एफआईआईएस आर लॉन्ग ऑन द मार्केट। एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर ऑप्शन स्ट्रेटजी, वो दोनों साइड पे लॉन्ग है। They have added a good amount of put options on the long downside on the last Friday, but अभी भी they are doing the option buying side, क्योंकि अभी इंडिया विक्स बहुत लो है इस वजह से। अगर हम प्रोस की बात करें तो प्रोस में भी एक न्यूट्रल टाइप डेटा है, कुछ बहुत खास नहीं है। लेट मी डी आई एस वेल। उन्होंने शॉर्ट्स अपने किए हैं, बट अभी तक उनके शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक बहुत इंक्रीमेंट नहीं आया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉल ऑप्शंस, दे आर हैवी ऑन द कॉल ऑप्शंस के शॉर्ट कर रखे हैं एंड दे हैव heavily made short at the put options as well, bought the put options। तो उन्होंने जो उनकी जो स्ट्रेटजी आप देख पा रहे हैं कि अनवाइंडिंग हुई है। जो कॉल साइड में जो लॉन्ग थे, कहीं ना कहीं वो शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉय किए इन लोगों ने, तो इसलिए वो नेट अब नेट जो ओ आई है वो नेगेटिव आ चुका है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उनके जो पुट शॉर्ट्स थे, दैट हैज नॉट टर्न इनटू द पुट लॉन्ग, विच इज शोइंग कि दे आर एक्सपेक्टिंग द डाउन साइड मोमेंटम फॉर द शॉर्ट टाइम फ्रेम। बट दिस डेटा इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव, बिकॉज ये डेटा आप मंडे को मानेंगे, आप बिल्कुल उल्टा हो सकते हैं। बिकॉज पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ रियल टाइम मार्केट में आप इतना नहीं दे सकते हो कि कितना प्लस माइनस हो रहा है। वो तो आपको जो रियल पिक्चर है वो चार्ट में देखने को मिल जाती है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट द प्राइस इज ऑलवेज अ किंग।
एंड सेम फॉर द क्लाइंट साइड, क्लाइंट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी पोजीशंस को उन्होंने अपनी डाउन साइड पोजीशंस को अनवाइंड किया है, एंड दे हैव हेवीली शॉर्टेड द पुट ऑप्शंस एंड दे हैव बॉट द कॉल ऑप्शंस। अब इनका बिहेवियर जो लास्ट वीक हम देख पा रहे थे कि दे आर हैवी ऑन द शॉर्ट साइड, नाउ दे आर हैवी ऑन द डाउन अप साइड। इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड न्यूज़ ऑन द मार्केट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो एक पैनिक क्रिएट होगा जब अगर डाउन साइड को जाता है, वो पैनिक क्रिएट करके वापस से उनके स्टॉप लॉस खा के अगर वापस वो ऊपर सस्टेन कर पा रहे, देन ऑब्वियसली दैट वाज अ वन टाइम फेक डाउन के लिए। बट अगर वापस ऊपर देके नीचे आता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी बिग मोमेंटम इन द इंडेक्स। अगर हम DI की बात करें, दे आर शॉर्ट ऑन द इंडेक्स फ्यूचर्स and they are long on the put options and neutral on their call options. So overall अभी भी मार्केट डाइसी पे है, FIs are on one side of the market and the pros and clients and others are on the one side of the market. तो अब इन्हीं की पैनिक क्रिएट होके ही अब मार्केट का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अभी भी मैं बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज द प्लेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। द व्यू पॉइंट सबका सेम ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा जब एक साइड पोजीशन बनेगी, देन यू कैन सी अ बिगर मोमेंटम डाउन साइड। तो वो बिगर मोमेंटम का पहला साइन होता है हमेशा पैनिक क्रिएट करना। पैनिक क्रिएट होगा उसके बाद ही मोमेंटम क्रिएट होंगे। ऑलराइट, तो ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया है, हमारा ओवरऑल जो डिस्कशन हमने कर लिया है। होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, आपके एनालिसिस काम आए। बजट डे के लिए हमने स्ट्रेटजी यूज़ करने का सोचा है, आप उसको इम्प्लीमेंट करें, आप समझें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्रेसिव शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स आपको नहीं कैरी करना, दैट इज़ वन थिंग वी हैव डिस्कस। एंड ओवरऑल मार्केट के पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई करें, उसके अकॉर्डिंगली काम करें बिकॉज मार्केट अभी टॉप पे है। ऑब्वियसली आप प्लानिंग किया हुआ, अगर आप समझने की कोशिश करो कि सब के सब यही प्लान कर रहे हैं कि मार्केट में फॉल आएगा, मोस्ट लाइकली वो फॉल नहीं आ सकता। या तो वो साइडर्स में जाएगा, या फिर अगर अच्छी न्यूज़ रहा, अच्छा बजट रहा, तो देन इट विल टर्न इनटू द अपसाइड ऑफ बुलिश। ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग आई वांट टू से इन द लास्ट। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं। डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट, जो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा। यू कैन ड्रॉप द मैसेज ऑन द नंबर एज वेल, यू कैन फिल द फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड आपकी जो भी क्वेरीज हैं, कुछ भी है, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द नंबर एंड विल हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बाकी आई होप you have a great weekend. Enjoy your trading next week. Enjoy the budget sessions. See you next week. Bye bye.